hello Jang लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मुझे मिला था एक यूनिकॉर्न और वो अभी कहाँ पे। तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया बहुत पहले। वैसे ये हमारा डियोडोकर्स और हमारे एंकुलर से पहले की टाइमिंग है, और इस टाइम मुझे पता चला था कि हम लोग एंकुलर जेल को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा फ्यूल यूज़ होता है इसमें। मैं इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ और आई थिंक 3 एपिसोड 4 एपिसोड हो गए हैं और आई थिंक 50 दिन तक ये चला है और इसने 100 फ्यूल भी यूज़ नहीं किया। तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है, मगर ये सिर्फ टॉर्चेस में ही काम करता है, दूसरी जगह पे ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यस, आज हम लोग टेम करने वाले हैं हर्बीवोर किंग। हमारा क्या नाम होता है उसका, ब्रोंटोसॉरस को। तो उसको टेम करने के लिए जो कुछ चाहिए, मतलब नॉक करने के लिए, वो तो मेरे पास है। मगर टेम करने के लिए हमें चाहिए होगा कार्बोनेमिस कीबल, मतलब कि जो कछुआ होता है उसका केबल हमें चाहिए होगा। और उस केबल के लिए जो कुछ चाहिए वो मैं इकट्ठा करके आप लोगों से मिलता हूँ उसे 2 सेकंड के अंदर। तो ब्रांटो एक बड़ा डायनो है, इसलिए मेरे पास जितने भी पड़े हुए हैं हमारे एग्स, हमारे पास जो पड़े हुए हैं कार्बोनेमिस के, तो उनको हम सभी को यूज़ करेंगे। और वैसे मुझे लगता है कि जीवन में भी टाइम नहीं होगा, मगर फिर भी ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कार्बोनेमिस का एग चाहिए, हमें मेजोबेरीज चाहिए, फाइबर चाहिए और कुक्ड प्राइम मीट चाहिए, और साथ में वाटर चाहिए, और बस आग लगानी है। तो इसी तरह ये कुक हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ों की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जब तक ये कुक होते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि लास्ट वाली वीडियो में जो हमने करना था उसमें हम क्या करें। और को आप लोगों ने भी कोई डायनो की रिक्वेस्ट करनी हो तो वो भी कर दें। वैसे नेक्स्ट फ्यू तो मेरी बेस्ड होंगी हमारे यूनिकॉर्न पे कि उसको टेम कर लें, और उससे पहले हम परसूट भी कंप्लीट कर लें। तो वैसे ये भी मैंने बनाना है, वैसे वहाँ पे मैंने बना लिया आई थिंक पास्ट की वीडियोस में। तो यस, आप लोग कमेंट कर देना, वैसे कुछ भी कर दो, हाय हेलो चलेगा। ओके, तो सारे केबल बन गए हैं और सुबह के टाइम हम निकलेंगे इस ब्रोंटो को टेम करने। ओके, तो ब्रोंटो जिन जगहों पे मिलते हैं उसका आपको मैप में दिख जाएगा। ग्रीन जगहों पे इजीली मिल जाते हैं, येलो जगहों पे मुश्किल से मिलते हैं, फिर आई थिंक ऑरेंज है और फिर रेड है। रेड पे सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, और जिन पे कोई कलर नहीं है वो नहीं मिलते। तो यस, यहाँ पे मुझे एक हाई लेवल की फ़ीमेल मिल गई थी और साथ में एक लेवल 10 की भी फ़ीमेल है। तो लेवल 10 की फ़ीमेल को हम मार देंगे और लेवल 280 को हम टेम करेंगे। तो यस, मैं इसको मार के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर, और इस जगह पे सेट हो जाते हैं फिर। ओके, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, एक सेफ जगह है, ऊंची है, और यहाँ से मैं इजली इसको नॉक कर दूँगा। और इसका टॉर्कोल 35,000 आई थिंक, और 35 एरोस के आसपास इसको लगेंगे। तो मैं एक सेफ जगह पे खड़ा हूँ, ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ये मतलब कि मुझे डैमेज नहीं कर पाएगा और मैं इजीली यहाँ से इसको मार सकता हूँ। तो इसको नॉक करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो आई थिंक इसको एक और एरो मारना पड़ेगा। तो मैं इसको एक लास्ट एरो मार देता हूँ और ओ नो, लग गए। तो टाइमिंग इफेक्टिवनेस भी कम हो गई। वैसे अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप इसको एक बार हमारे पास कौन सी बेरीज, स्टिम बेरीज खिला दो या फिर स्टिमुलेंट खिला दो, उससे उठा दो और फिर ना करो, फिर ये टाइमिंग इफेक्टिवनेस ठीक हो जाती है। मगर मैं इसको टेम कर रहा हूँ सिर्फ टेमिंग की वजह से और एग कलेक्ट करने की वजह से, तो मुझे इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे ही टेम करूँगा। तो मैं इसको दे देता हूँ, हमारे पहले आसपास का एरिया क्लियर कर लूँ ना, फिर मैं इसको हमारे स्मूथिंग बाम भी दे देंगे। और वैसे रेप्टर अच्छे लेवल के, मगर हमने पहले टेम कर लिए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग केबल वगैरह देते हैं अभी, और देखते हैं कि इसको और कितने केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसकी इन्वेंट्री में सबसे पहले जाएगा हमारा स्मूथिंग बाम। ओके,
फिर जाएगा हमारा केबल। तो रास्ते में आते हुए मैंने एक और उठा लिया था और ओके, तो ये काम पड़ जाएंगे। मुझे किसी और चीज़ का जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ शायद, क्या कर सकते हैं अभी। अभी मैं थेरे को बुला लूँ तो वो शायद कुछ कर ले, और मेरे पास और कोई फूड भी नहीं है। तो वैसे मैं इसको जैसे टेम करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ उससे 2 सेकंड के अंदर। तो जानी लोग, मैंने इसको मतलब कि बड़ी मुश्किल से टेम किया। तो आइडियली आपको बहुत ज़्यादा साथ में लाने पड़ेंगे, केवल आई थिंक 10 से 15 आपको ज़रूरत पड़ेंगे मिनिमम। और आपको वो साथ में लाने हैं, वरना आप मेरी तरह होंगे। मैंने यहाँ पे हाथों से भी बेरीज कलेक्ट किए हैं और फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन दी एंड मैं फिर जाकर रॉक रूट लेके आ गया हूँ। और अभी मैंने ग्राफिक मिक्स कर दिए हैं ताकि देखने में मज़ा आए, क्योंकि ये फर्स्ट जायंट हम लोग टेम करेंगे। तो ये सभी ये टेम, एक और आई थिंक फीड रहती है और फिर ये टेम हो जाएगा। तो वैसे आपको इसके लिए नारकोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मुझे 5 मिले हैं गिफ्ट में, और ये कोई सर्वर वगैरह नहीं है जो हमारा आई थिंक आवरली गिफ्ट होता है उसमें मिले हैं। तो ये सब ये टेम हो जाएगा। और वैसे मुझे इसका सैडल लेके आना चाहिए था। तो हमें एक परसूट करने से इसका सैडल भी मिल गया था काफ़ी अच्छा वाला। तो हम उसको भी लाएंगे और इसको पहनाएंगे। ओके, तो अब तो ये टेम हो जाएगा क्योंकि 0.7% रहते, सॉरी 0.3% रहते। तो यस, ये टेम मुझे, वैसे मैंने इसकी टेमिंग इफेक्टिव नहीं की, ऐसी की तैसी कर दिया। ओके, तो ये टेम हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट जायंट टीम है इस सीज़न का। ओके, तो अभी मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। इसका बल्कि इसको नहीं लेके जाऊँगा, थेरी को साथ में लेके जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। और वहाँ से सैटल लेके आऊँगा और इसको यहीं पे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और फिर वापस इसको सीधा चला के ले जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे साइडर में मेरे पास पड़ा हुआ है साइडर ब्रांटो का, और मैंने ग्राफिक फिर से लो कर दिए क्योंकि मेरा मोबाइल ये ग्राफिक नहीं झेल सकता। तो 167 का इसका पड़ा है हमारे पास हेडर, और इसको भी वेट में थोड़ा सा और लेवल अप दे देते हैं। नाइस। ओके, तो अभी मैं वापस जाता हूँ और फिर उसको सेटल लगाता हूँ, और मैं पैदल ही जाऊँगा क्योंकि फिर मुझे अर्जेंट है इसको भी नहीं लाना। तो मैं पैदल जाऊँगा और उसको इसी तरह उठा के लाऊँगा। ये उठा के तो नहीं लाऊँगा, मतलब कि लेके आऊँगा। ओके, तो इस पे सेटल लगा दिया और आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारा कैरेक्टर कितना छोटा लगता है। तो यस, ये एक बहुत बड़ा डायनो है ओवरऑल, और इसका नॉक बैक बहुत ज़्यादा है। तो यस, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हर्बीवोर्स है। आई थिंक इससे बेटर है हमारे पास स्टेगो होता है, मगर स्टेगो भी हमने टेम करना है, मगर वो हमारे जायंट्स में नहीं आता। और वैसे इसके मेरे पास सैडल तो बहुत ज़्यादा हैं, और इसको हमने सैडल बना दिया। आप देख सकते हैं इसको 166 आर्मर मिल रहा है। वैसे 177 का तो सैडल है आई थिंक, आई डोंट नो, शायद कुछ हुआ है। तो ये बेसिकली बैरी कलेक्ट करता है, और कोई डायनो इसके करीब नहीं आ सकता, जैसे कि आपको देखने ट्राई करीब भी नहीं आ सकते इसके। और इसको जो थोड़ा बहुत डैमेज करते भी हैं वो भी मतलब कि इसकी कुछ हज़ार हेल्थ होती है, तो इसको डैमेज भी नहीं हो सकता इतना अच्छे वाला। तो यस, मैं यहाँ से इसको चला के लेके जाऊँगा। देख लेते हैं कि हमारी जो इलीगल डायर वुल्फ हैं उनके बराबर ये हमारा लो टेमिंग इफेक्टिवनेस वाला हमारा एक एवरेज सा ब्रोंटो हेल्थ बढ़ा रहे। तो यस, ये खुद में ही बीस्ट होते हैं, और फ्यूचर में हमने गीगा भी टीम कर रहे हैं, वो भी एक जायंट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको बेसिकली नॉक बैक नहीं लगता, सिर्फ इसका जो मेन रीज़न होता है मरने का वो होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, ब्लीड डैमेज और फॉल डैमेज। इन दोनों से इजीली मार जाता है। बाकी इसको किसी भी डायनो ने मार पाना बड़ा मुश्किल होता है इसके लिए।
और आई थिंक इस पे हम लोग स्टन भी नहीं होते, मगर उसका मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं वापस जाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ उसे 2 सेकंड के अंदर। तो मैंने इसको बेसिकली टेम किया है इसके एग के लिए। आई थिंक वो मुझे फ्यूचर में किसी टेम के लिए ज़रूरत है। और उसके बाद नार्को बेरीज के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पॉइल मीट है और मेरे पास बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, केमिस्ट्री बेंच है, वो बहुत जल्दी बना देती है। तो मुझे सिर्फ नार्को बेरीज की कमी पड़ रही थी, तो वो इसको टेम करने के बाद पूरी हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बेरीज कलेक्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा बेरीज फार्म करता हूँ और फिर इंडस्ट्री और सॉरी केमिस्ट्री बेंच का हम लोग देखते हैं। क्योंकि एक बार इंडस्ट्रियल कुकर आ गया तो फिर हम लोग बनाएंगे हमारा हीलिंग ब्रू, आई थिंक उसका यही नाम है। तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बेरीज कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड में। ओके, तो यहीं लोग मैं हार्डली 20 से चल के यहाँ पे मिडल एरिया तक आया हूँ और मुझे यहाँ पे 1700 बेरीज तक मिल गई हैं। तो ये आई थिंक ये 3 मिनट की फार्मिंग से मिली हैं और ये एक ही बार में बहुत ज़्यादा, मतलब कि थैच वगैरह भी इकट्ठा कर देते हैं, वो भी अच्छे। तो अभी मैं इसको वापस लेके जाता हूँ और ये वैसे है बहुत ज़्यादा स्लो, सिर्फ इसकी ये एक डाउन साइड है। ओके, तो इसको अभी वापस लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा केमिस्ट्री बेंच किस तरह काम करते हैं। तो मेरे पास हमारा स्पॉइल मीट वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अभी निकलते हैं, कोई दिक्कत कोई। ओके, तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इसके सर पे जाके खड़े हो जाते हो और इसका फॉलो डिस्टेंस लो रखते हो, बल्कि लोएस्ट रखते हो, तो ये वैसे ही चलना शुरू कर देगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खुद चल रहा है। वैसे ये स्लो होगा क्योंकि आप इससे ज़्यादा दूर नहीं हो, मगर इसके बॉडी से इसके साथ तक इतना डिस्टेंस है कि ये आपको फॉलो करेगा। तो यस, ये आप इसको मतलब कि ईज़िली चला के ले जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा स्पॉइल मीट पड़ा हुआ है। वैसे फीडिंग ट्रॉफ में इससे भी ज़्यादा है, मगर अभी के लिए इसी से काम चलाते हैं। वैसे ये आई थिंक बेरिजिन के लिए पूरी नहीं होगी और अभी तक उन्होंने सिर्फ एक फ्यूल जलाया है, जब तक मैं उसको टेम करके भी आ गया हूँ। और यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल कुकर में हम ये सब कोई डाल देते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा बेरीज हो गई हैं। बेसिकली वहाँ से आते हुए जो मैंने कलेक्ट कर ली हैं वो भी आगे देख लेंगे, 2000 जितने तो हैं। और यहाँ से हम सिर्फ एक ही फ्यूल लेंगे क्योंकि इसमें ये सारा का सारा क्राफ्ट कर देगी। और एक हम लोग ले लेते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी, इसको हम टर्न ऑन कर देंगे और फिर हम लोग सारी क्राफ्ट कर लेंगे। तो यस, ये बेसिकली बहुत जल्दी क्राफ्ट करती है। एक बार में आई थिंक ये 12 या फिर 16 क्राफ्ट करती है। यस, आई थिंक ये 16 क्राफ्ट करती है। तो यस, वैसे अब ये अनलिमिटेड हमारे पास हो गया है फार्म इसका, नारकोटिक्स का। तो वैसे आज के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।